कभी सोचा है कि एक मामूली सा घुमावदार शीशा हमारी दुनिया को कैसे पलट सकता है? आज हम अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर के इसी रहस्य को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सी सतह रोशनी के साथ ऐसा खेल खेलती है जो हमें पूरी तरह से हैरान कर सकती है। तो सवाल यही है कि आखिर ये सब होता कैसे है, मतलब एक ही शीशा इतने अलग अलग कमाल कैसे कर लेता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम सीन सेट करेंगे, फिर हम एक उल्टी दुनिया देखेंगे, उसके बाद एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां चीजें गायब हो जाती हैं, और आखिर में एक बिल्कुल नई आभासी दुनिया की खोज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को समझने से पहले उसके किरदारों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए पहले हमारे इस सेटअप के जो मेन प्लेयर्स हैं उनसे मिलते हैं। तो ये है हमारा स्टेज। ये जो घुमावदार सतह है यही है अवतल दर्पण, और ये जो सीधी लाइन बीच से जा रही है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस लाइन पर 2 बहुत खास पॉइंट्स हैं, C यानी वक्रता केंद्र और F यानी मुख्य फोकस। यकीन मानिए, इमेज की पूरी कहानी इन्हीं 2 पॉइंट्स पर टिकी है। तो ये C और F हैं क्या? अच्छा, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि ये शीशा एक बहुत बड़े कांच के गोले का हिस्सा था, तो C उस गोले का सेंटर पॉइंट है, और F वो जादुई पॉइंट है जहां से बहुत दूर से आने वाली रोशनी की सारी किरणें शीशे से टकराने के बाद इकट्ठा हो जाती हैं। बस ये 2 बातें याद रखिएगा, क्योंकि सारा खेल इन्हीं के आसपास घूमने वाला है। तो अब जब स्टेज तैयार है, किरदार अपनी जगह पर हैं, तो चलिए एक्शन शुरू करते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट को इस शीशे के सामने एक सफर पे ले जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक उल्टी दुनिया हमारे सामने खुलती है। सफर की शुरुआत होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट शीशे से बहुत बहुत दूर है, मतलब समझ लीजिए अनंत पर। तो देखिए, इतनी दूर से आने वाली रोशनी की किरणें पैरेलल होती हैं और वो शीशे से टकराकर एक ही जगह मिलती हैं। कहाँ? बिल्कुल सही, फोकस F पर। और नतीजा क्या होता है? एक बहुत छोटा सा बिंदु जैसा, और हाँ, उल्टा प्रतिबिंब। अब चलिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा करीब लाते हैं, पॉइंट C से बस थोड़ा सा पीछे। और ये देखिए, जो इमेज है वो फोकस से दूर खिसक गई है। ये अभी उल्टी है और ऑब्जेक्ट से छोटी भी है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी बड़ी हो गई है। एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब आता है एक बहुत ही खास पड़ाव। जब ऑब्जेक्ट को ठीक C पर रखते हैं तो एक जादू होता है। देखिए, इमेज भी ठीक C पर ही बनती है। ये अभी भी उल्टी है, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसका साइज ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर है, न छोटा न बड़ा, एकदम सेम साइज। सफर जारी है। अब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में ले आते हैं, और देखिए हमारा पैटर्न और भी मजबूत हो गया। उल्टी इमेज अब C से भी दूर चली गई है, और पहली बार ये ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है, मतलब कि मैग्नीफाइड। तो अब तक का सबक क्या है? एक बहुत ही सीधा साधा पैटर्न है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को शीशे के पास ला रहे हैं, उसकी जो रियल और उल्टी इमेज है वो लगातार बड़ी होती जा रही है और शीशे से दूर भागती जा रही है। सिंपल। हमने देखा कि इमेज बड़ी और बड़ी होती जा रही है, लेकिन इस सफर में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है, एक ऐसा नाटकीय पॉइंट जहां चीजें पूरी तरह बदल जाएंगी। तो एक सवाल दिमाग में आता है ना? अगर इमेज लगातार बड़ी होती जा रही है तो सबसे बड़ी कब होगी? क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को ठीक उस फोकस पॉइंट F पर ही रख दें? और ये रहा जवाब। जब ऑब्जेक्ट ठीक फोकस पर होता है तो शीशे से टकराने के बाद रोशनी की किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, मतलब वो अब कभी नहीं मिलेंगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? अनंत पर। हमारी आंखों के लिए वो बस गायब हो जाती है। अब तक हमने जो भी देखा उसे भूल जाइए, क्योंकि अब खेल के सारे नियम बदलने वाले हैं। हम उस जादुई फोकस पॉइंट को पार करने वाले हैं और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां प्रतिबंध के नियम बिल्कुल अलग हैं। और ये देखिए, जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस F और शीशे के बीच आता है, सब कुछ बदल गया। पहली बार इमेज शीशे के पीछे बन रही है। ये उल्टी नहीं, सीधी है और ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी यानी मैग्नीफाइड है। ये एक वर्चुअल इमेज है। पता है, जो शेविंग मिरर या मेकअप मिरर होते हैं वो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इस पूरे सफर में हमने 2 तरह की इमेज देखी,
रियल और वर्चुअल। रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब वो है जो शीशे के सामने बनती हैं, हमेशा उल्टी होती हैं और इन्हें हम एक पर्दे पर उतार सकते हैं। दूसरी तरफ है वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। ये शीशे के पीछे दिखती हैं, हमेशा सीधी होती हैं और इन्हें पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। चलिए इस पूरी यात्रा को एक नज़र में फिर से देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट अनंत पर था, इमेज F पर एक बिंदु थी। जैसे जैसे वो पास आया, इमेज बड़ी होती गई और दूर जाती गई। C पर दोनों का साइज बराबर हो गया। F पर आकर इमेज गायब हो गई और जैसे ही हमने F को पार किया, बूम, शीशे के पीछे एक बड़ी सीधी और वर्चुअल इमेज मिल गई। हर कदम का नतीजा यहाँ बिल्कुल साफ है। तो अंत में बस एक सवाल, अगर एक साधारण सा घुमावदार शीशा रोशनी के साथ खेलकर हमारी सच्चाई की समझ को इतने तरीकों से बदल सकता है, उल्टा, सीधा, बड़ा, छोटा, यहाँ तक कि गायब भी कर सकता है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास फिजिक्स के और कौन-कौन से अद्भुत नियम काम कर रहे हैं जो हमारी देखी सुनी दुनिया को आकार देते हैं।